स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मानक विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में हम ज्ञात करेंगे कि मानक विचलन को डिस्कंटिन्यूअस सीरीज में या असतत श्रेणी में किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो दो विधियां हैं इसकी, एक प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, दूसरी शॉर्टकट मेथड और ये डायरेक्ट मेथड। तो मानक विचलन जब हम डिस्कंटिन्यूअस सीरीज में ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम जो है एक्स बार माध्य जो है समांतर माध्य मीन उसको ज्ञात करते हैं। फिर समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद हम उसका जो मूल्य हैं उनसे समांतर माध्य को घटाकर उसका विचलन ज्ञात कर लेते हैं, यानी d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो जब हमें d की वैल्यू ज्ञात हो जाती है तब हम डी स्क्वेयर उसका वर्ग कर लेते हैं, तो हमें डी स्क्वेयर की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। और आवृत्ति जो दी हुई है हमें उसको और डी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करके गुना करके हम एफ डी स्क्वेयर ज्ञात कर लेते हैं, और इनका योग करके हम सिग्मा एफ डी स्क्वेयर जो है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो निम्न सूत्र है मानक विचलन का डिस्कंटिन्यूअस सीरीज में ज्ञात करने का। सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन होल अंडर रूट, यानी या अगर हम d की जगह x माइनस एक्स बार पुट कर दें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर अपॉन n। इसका अगर हम स्क्वेयर रूट ज्ञात कर लें तो इस विधि से हम जो है आपके मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे निम्नलिखित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से यदि हमें मानक विचलन ज्ञात करना हो तो ये जंतुकाकार है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, और ये आवृत्ति है 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7, 2। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये अगर हम इसकी सारणी बना लें तो एक्स हमें दिया हुआ है 10, 12, 14, 16 और आवृत्ति दी है 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7, 2। यदि हम इसका योग करें तो ये 100, तो टोटल 100 जंतुओं का आकार जो है वो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो है d ज्ञात करते हैं। तो d ज्ञात करने के लिए x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो f और x को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 10 गुना 5 50, 12 गुना 8 96, 21 गुना 14 294, 24 गुना 16 384। तो इस प्रकार से हम एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे और जब इनका योग कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हमें मिल जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1650, 1650, और यदि हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो हमें एक्स बार ज्ञात हो जाएगा। तो समांतर माध्य है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हमें पता ही है, तो 1650 को 100 से डिवाइड करके तो 16.5 जो है वो हमें एक्स बार मिल गया इन जंतुओं का। अब हमें क्या करना है, डेविएशन ज्ञात करना है, डेविएशन फ्रॉम एक्स बार हमें पता है 16.5। तो 10 माइनस 16.5, 12 माइनस 16.5, 14 माइनस 16.5, 16 माइनस 16.5, 18 माइनस 16.5, तो ये हमें डी ज्ञात हो जाएगा। तो 10 माइनस 16.5 इज इक्वल टू माइनस 6.4, 12 माइनस 16.5 माइनस 4.5, 14 माइनस 16.5 माइनस 2.5। इस प्रकार से हमें डेविएशन ज्ञात हो गया। अब हम जब इसका वर्ग कर लेंगे तो हमें डी स्क्वेयर ज्ञात हो जाएगा, और डी स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6.5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 42.25। अब यहाँ पे साइन जो है माइनस वो भी प्लस हो जाएंगे, प्लस तो प्लस है ही, तो ये सभी हम जो है इनका डी स्क्वेयर ज्ञात कर लेंगे। और डी स्क्वेयर ज्ञात करने के बाद हम इसको एफ से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो डी स्क्वेयर इंटू एफ, तो ये हो जाएगा आपके एफ डी स्क्वेयर, यानी 5 गुना 42.25 हो जाएगा 211.25, 162 पॉइंट। इस तरह से हम एफ डी स्क्वेयर ज्ञात कर लेंगे, और इन सब मूल्यों का जब हम योग ज्ञात कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू पता चल जाएगी, जो यहाँ पे आ रही है 1059.00। तो बस हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है 1059, एन हमें पता है 100 है, तो बस इसको हम 1059 अपॉन 100 इसका स्क्वेयर रूट,
तो ये आ जाएगा 10.59 का स्क्वायर रूट और ये आएगा 3.25। तो इस प्रकार से हम इस ये जो दिए गए हैं मूल्य इन जंतुओं के भार का मानक विचलन जो है वो 3.25 है। तो ये तो हुई मेथड जब हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। दूसरी जो विधि है शॉर्टकट मेथड या जिसे हम लघु विधि कहते हैं, इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक कल्पित माध्यम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ए कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी कल्पित माध्यम, तो जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा, तो ये कल्पित माध्य जो है आपके जो मैक्सिमम और मिनिमम x की जो वैल्यू है उसके एक मध्य का कोई बिंदु होना चाहिए। यदि कोई अगर हम इससे ऊपर या नीचे लेंगे तो भी हमारा आंसर तो आ जाएगा, परंतु गणना हमारी उसकी काफ़ी इससे जटिल हो जाएगी। तो एक हमने मान लिया, फिर हम इसमें डेविएशन ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य। तो x माइनस ए, यहाँ पे हम x बार नहीं निकाल कर हम विचलन किससे ज्ञात कर रहे हैं, जो हमारा कल्पित माध्य है, अज्यूम्ड मीन है, उससे हम विचलन ज्ञात करते हैं। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई। फिर हम क्या करते हैं, इस d को f से गुना करके एफ डी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और इनका योग करके सिग्मा एफ डी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब सिग्मा एफ डी को हम फिर d से गुना करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज एफ डी स्क्वायर। तो हमें एफ डी और d को मल्टीप्लाई करके एफ डी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी और इसका जब हम योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर इसके बाद जो सूत्र हम इसमें यूज़ करते हैं वो है आपके सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट जब निकाल लें तो हमें जो है मानक विचलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जंतु का आकार, ये वही जो है आपके प्रश्न 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 5, 8, 21, 24 ये आवृत्ति है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 15, 7, 2। तो जब हम इसको टेबुलेटेड फॉर्म में लाएंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से डाटा मिलता है, आकार और आवृत्ति। तो x हमें पता है 10, 12, 14, 16, 18, 20, f हमें पता है 5, 8, 21, 24। तो जब सिग्मा f है वो हमारे इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 100। तो सिग्मा f या n की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है वो 100 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, f और x की जो मल्टीप्लिकेशन है इसको जब गुना कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा fx की वैल्यू। तो 5 गुना 10 50, 12 गुना 8 96। इस तरह से सबकी वैल्यू ज्ञात करके सिग्मा एफ एक्स जब हम इन सब का योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स हमें निकालने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें इससे माध्य निकालना होता है। तो सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स 1650 आ गया। डेविएशन जो है, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये जो है प्रश्न आपके लघु विधि द्वारा नहीं होकर प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही सोल्व किया गया है। तो d हमें पता चल जाएगा x माइनस एक्स बार, डी स्क्वेयर हमें पता चल जाएगा, इसका जब गुणन कर लेंगे और एफ डी स्क्वेयर से 1059। फिर इसको हम जो है सिग्मा इज इक्वल टू एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन, तो वही 3.25 जो है वो हम इससे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम लघु विधि द्वारा इसका हमें ज्ञात करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो सूत्र है वो है सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वेयर। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम आकार x और आवृत्ति हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हमने कल्पित माध्यम मान लीजिए 16 मान लिया। तो 10 और 24 के बीच में 16, तो हमने कल्पित माध्यम माना, आवृत्ति ये हमें दी हुई है। तो जो कल्पित माध्य है उससे जो विचलन हम ज्ञात करें, तो 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, 16 माइनस 16 0। ठीक है, तो +2 +4 +6 +8। तो हमें d की वैल्यू ज्ञात हो गई। अज्यूम्ड मीन a से कितनी डेविएशन है d। जब d पता चल गया तो हम एफ डी की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। तो -30 -32 -42, 5 गुना -6 -30, 8 गुना -4 -32, 21 गुना -2 -42। तो हमें एफ डी की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे, एफ डी और डी की गुणन करेंगे, बट वी विल गेट एफ डी स्क्वेयर हमें मिल जाएगा। तो -6 और -30 180, -4 गुना -32 128, -2 गुना 42 84, इस 0 गुना 0 0। इस तरह से जो है हमें
एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू पता चल गई, और जब हम इसका योग कर लेंगे एफ डी स्क्वेयर का, तो व्हाट वी गेट सिग्मा एफ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1084। अब हमें सूत्र पता है और सारी वैल्यूज हमें पता है, तो इसके अंदर जो है आपके एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, एफ डी की वैल्यू हमें पता है। तो जब हम सिग्मा ज्ञात करने लगेंगे तो एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन, एफ डी स्क्वेयर क्या है यहाँ पे 1084, एन क्या है 100, तो एफ डी स्क्वेयर 1084 अपॉन 100 माइनस एफ डी अपॉन एन, एफ डी है 50 और एन है 100, तो 50 अपॉन 100 इसका होल स्क्वेयर, तो 1084 अपॉन 100 माइनस 50 अपॉन 100 होल स्क्वेयर। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 1084/100 10.84 आ गया, ठीक है, और ये 50/100 आ गया 0.5 इसका होल स्क्वेयर, तो 10.84 और माइनस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 0.25 हो गया, तो 10.84 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 10.59, और 10.59 का जब हम स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.25। तो फिर वही वैल्यू हमें ज्ञात हुई है सिग्मा की, चाहे हम लघु विधि से करें चाहे हम शॉर्टकट मेथड से करें, दोनों प्रत्यक्ष विधि या शॉर्टकट मेथड से, उससे हमें 3.25 इसकी जो है मानक विचलन की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जब डिसकंटिन्यूअस सीरीज में हमें डाटा दिया हो तो उसके लिए हम डाटा के लिए क्या सूत्र यूज करते हैं, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। इस विधि द्वारा जो है हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा जो है मानक विचलन का गणना करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है आपके हमें मानक विचलन की गणना करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।